अक्सर जब दो धर्मों के बीच की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारी बातें सोच समझकर बोली जाती हैं, क्योंकि दो लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बातें होती हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी बातें इन चीजों में नहीं जोड़ते हैं, केवल जो सच्चाई होती है वो आप लोगों के सामने लाते हैं। एक बहुत बड़ी दुविधा है, किसी चीज पर रिसर्च की और क्या की कि दो धर्मों में, जहां हिंदू धर्म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मुस्लिम साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे उसमें पुनर्जन्म नहीं होता, हमारे धर्म ग्रंथ में, यानी उनकी जो भी बातें हैं। अब आज से 8 साल पहले मीडिया पर एक चीज पर बहुत जोर से बहस छिड़ती है। बहस क्या होती है? क्योंकि एक मुस्लिम लड़का हिंदू धर्म में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वो ऐसे राजों को खोल रहा था जबकि उम्र उसकी 3 साल होती है। जो मुस्लिम धर्म के गुरु थे, जो जाने माने गुरु थे, उनके मौन हो जाते हैं। वो शायद कुछ ज्यादा नहीं कह पाते हैं इस बात के बारे में, हालांकि वो उल्ट फेर करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप लोगों के सामने एक छोटा सा एक बात रख रही हूं कि उस समय क्या होता है कि वो उस चीज को झुठलाना चाहते हैं, लेकिन जो सबके सामने है। 3 साल के बच्चे को तो धर्म के बारे में ज्ञान भी नहीं होता कि क्या हिंदू धर्म होता है और क्या मुस्लिम धर्म होता है। हालांकि उस लड़के ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपनी माँ से बहुत प्रेम किया करता, और वो अपने हादसे की जगह को भी बताता है 3 साल की उम्र में, और वो ये भी बताता है मीडिया के सामने कि मैं कैसे इस दुनिया से गया था और कैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा कौन सा गांव है, मेरी पत्नी का क्या नाम है, मेरे दोस्तों का क्या नाम है। 3 साल के बच्चे को इतना कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो यहाँ पर एक बात तो हमें खुलकर माननी होगी कि पुनर्जन्म तो होता है। अब कोई धर्म इसे माने या ना माने, पहले ही आप लोगों से कहती हूं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जो मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरती है, और वो लोग आज भी अपनी जिंदगी आम तरीके से जी रहे हैं। आज की जो घटना बताने जा रही हूं, इस घटना में भी यही सब कुछ है। जो मुस्लिम परिवार है वो खुलकर मीडिया के सामने कहता है कि हाँ, ये हमारे ही घर का सदस्य है जिसने हिंदू परिवार में जन्म ले लिया है, लेकिन ये पिछले जन्म में हमारे घर का सदस्य था, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। ये हमारे चैनल की तरफ से नहीं है, ये दो परिवारों की बातें होती हैं, केवल आप लोगों के सामने रखना था और आप लोगों को बताना था। हम किसी भी धर्म पर कोई उंगली खड़ी नहीं कर रहे हैं, बाकी सब आप लोग समझदार हो और जानकार हो। हम पर सवाल खड़े करते हो, उससे कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। हम केवल वो चीजें आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो चीजें सच हैं। परिवार को सच के उजारे में हम रखेंगे, रोशनी में रखेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। घटना काफी दिलचस्प है। पुनर्जन्म ऐसा है कि एक आधी ऐसा देखने को केस मिलता है। हमारे चैनल पर ये तीसरी ऐसी घटना है जो कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, और 2 घटनाओं में एक मुस्लिम परिवार से हिंदू परिवार में 2 लोगों ने जन्म लिया था, जो कि तीसरी घटना आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो कहां से शुरू होती है? शुरुआत करते हैं मुस्लिम परिवार से। कहां का रहने वाला था, क्या काम करता था, और फिर उसका कैसे जन्म होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक रसूल नाम का लड़का जिसकी पत्नी का नाम काजल होता है, उसने प्यार से अपनी पत्नी का नाम काजल रख रखा था, वरना रसूल की पत्नी का नाम रुखसाना होता है। वो अपनी पत्नी को काजल नाम से बुलाता है। इसकी एक माँ होती है जिसे ये बहुत बेइंतहा प्यार करता है, और माँ इसे बहुत प्यारी लगती है। जिंदगी बहुत बढ़िया थी। गांव का नाम होता है, इनके गांव का नाम, जो कि मोतीपुरा के पास बढ़ैया गांव का नाम होता है। बढ़ैया गांव का रसूल रहने वाला होता है। तारीख आती है 12 फरवरी 2013। 12 फरवरी 2013 को रसूल, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर था, वो अपने घर आया जाया करता। अब वो ट्रक को लोड कराकर बिहार के गोपालगंज इलाके में
उसके ट्रक का एक्सीडेंट होता है और भीषण एक्सीडेंट होता है कि वहीं पर रसूल एन मौके पर ही इस दुनिया से चला जाता है, जो कि तारीख 12 फरवरी होती है। इसका इंतकाल हो जाता है, ये इस दुनिया से चला जाता है। घर में दुख का माहौल होता है। रसूल के 3 भाई होते हैं और 3 ही इसके बच्चे होते हैं और इसकी पत्नी बेवा हो जाती है। माँ ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बिल्कुल माँ बिस्तर से खड़ा ही नहीं हो पाती है। बेटा बेटा कहकर अल्लाह से गुहार करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो रसूल मुझसे इतना प्यार किया करता, तुमने उसके साथ मालिक ऐसा क्यों किया जो वो हमारी जिंदगी से चला गया। इसकी जो पत्नी होती है वो कमरे में अपने आप को बंद कर कर, जिसका नाम उसके पति ने काजल रखा था, जो रुखसाना थी, वो भी बहुत रोती है। यहाँ पर रसूल को मिट्टी दे दी जाती है। रसूल के कुछ हिंदू दोस्त भी थे, जिनमें एक का नाम राम स्वरूप होता है, और यहाँ पर सभी की जिंदगी अब आगे चलने लगी थी, क्योंकि देखो दुख आए या सुख आए, लेकिन जिंदगी तो हमें काटनी ही पड़ती है। अब जिंदगी आगे चलती है। यहाँ पर इस रसूल को कोई भूला नहीं था। रसूल का एक दोस्त जिसका नाम सादिक होता है, ये रसूल का दूसरा दोस्त होता है। बहुत सारे इसके दोस्त होते हैं। वो पैसे इकट्ठा करके इनकी घर की जरूरतों में इनकी मदद करने लगते हैं और वक्त निकलता है। वक्त आगे चल रहा था, लेकिन दोस्तों एक तरफ एक और चीज रची जा रही थी। यहाँ पर राजस्थान के अजमेर में काली दाती गांव में करीबन फरवरी से 9 महीने बाद एक बच्चा जन्म लेता है। जब रसूल मरा था 12 फरवरी 2013 को, यहाँ पर करीबन नवंबर दिसंबर में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। ये परिवार इस बच्चे को पाकर बहुत खुश था। एक तरफ रसूल का परिवार संघर्ष कर रहा था, दूसरी तरफ इसी इलाके में एक राजस्थान का जो अजमेर काली दाती गांव है, आप लोग जानते होंगे और इस बात के बारे में आप लोगों को जानकारी भी जरूर होगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2013 की बात होती है। यहाँ पर लड़के का जन्म होता है, परिवार बहुत खुश होता है, नामकरण कराया जाता है। नामकरण लक्ष्मण निकलता है। अब ये लोग इसे लक्ष्मण नहीं कहा करते, लक्ष्मण की जगह जैसे पुकारने लगते हैं, लकी लकी कहकर इसका नाम लकी रख दिया जाता है। लकी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 2013 से 2014 आ जाती है। 2014 जब आती है और 1 साल का जब ये लड़का होता है, तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा घर वालों को परेशान करता है, क्योंकि ये लड़का सोते हुए एकदम उठ जाया करता और एकदम चीखा करता कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। घर वाले इसे एक आम बात मानते हैं। और भी कुछ वक्त निकलता है, जब ये लड़का 1.5 साल का होता है या 2 साल का होता है, अब ये लड़का अपनी पत्नी का नाम सबसे पहले बहुत जोर जोर से पुकारने लगता है। ये कहता है कि मुझे काजल के पास जाना है, काजल मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे तो यहाँ पर बढ़ैया गांव में जाना है, जो कि मोतीपुरा के पास है। जो एक मोतीपुरा गांव है, उसके पास बढ़ैया गांव है। 2 साल का बच्चा इस जानकारी को बता रहा था और बहुत जोर जोर से रोता है, मेरी काजल, मेरी रुखसाना मेरा इंतजार कर रही होगी। आप सोच कर देखिए, आपका बच्चा जब ऐसी बातें करने लग जाए तो आप पर क्या बीतेगी। दादी हंसा करती कि काजल तेरी क्या लगती है, तो वो कहता है कि अम्मा तुम्हें नहीं पता, काजल मेरी पत्नी है, मेरी माँ मेरे इंतजार करती है, मुझे सपने में दिखाई देती है, मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई रो रही है और मुझे याद करती है, और मेरा नाम लकी नहीं है, मेरा नाम रसूल है। अब ये बात सुनकर ये परिवार थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जितनी भी ये जानकारी बता रहा था वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती थी। हिंदू परिवार में रसूल कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, रुखसाना कोई अपनी बच्ची का नाम नहीं रखता है। अब यहाँ पर दादी इसको बहुत सारी बातें पूछने लगती है कि बेटा
क्या है तेरा वहां पर? तो वो कहता है कि आपको नहीं पता माँ, मैं ड्राइविंग किया करता, मैं ट्रक चलाया करता और ट्रक की टक्कर होती है और पता है मैं बिहार के गोपालगंज इलाके में मेरी मृत्यु हुई थी। 2 साल की उम्र में ये सारी चीजें बताने लगता है, लेकिन घर वाले इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत रोता है और अपनी पत्नी को तो बहुत ही ज्यादा याद कर कर रोता है और इतना रोता है कि कहता है कि मुझे अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के पास जाना है। मेरी माँ जो मेरी चौखट पर इंतजार करती है, मेरी राह देखती है। यही सब कुछ चल रहा था दोस्तों। करीबन 3 साल का ये लड़का हो जाता है। जब ये लड़का 3 साल का होता है तो ये खबर मीडिया में भी सुर्खियां बटोरने लगी थी, आसपास बहुत चर्चित हो जाती है, क्योंकि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। भाई ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। जो इस धर्म के लोग हैं वो तो ये मानते ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये जो लकी है, लकी उर्फ रसूल, सोया हुआ होता है। जब ये सोया हुआ होता है तो रात को 1 बजे ये रोता हुआ उठता है और पूरे घर में शोर करता है, बहुत जोर जोर से रोता है और सभी को मारने लगता है। कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जो माँ है उसकी फौत हो चुकी है। ये उर्दू शब्दों का उच्चारण किया करता 3 साल की उम्र में, मतलब ये अपनी भाषा को बोलता है, ये यहाँ की भाषा बोलता ही नहीं है। जैसे कि मुस्लिम को शब्द अपने उनके अलग होते हैं। अब इस बात पर घर वाले हैरान हो जाते हैं। इसको चुप करने की माँ बहुत कोशिश करती है, तो वो कहता है कि मुझे अपनी माँ को मिट्टी डालनी है, मैं अपनी माँ के जनाजे में जाना चाहता हूँ और तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जब इतना ज्यादा विरोध करता है तो घर वाले कहते हैं कि तू चुप हो जा, सुबह हम तुम्हें तेरे गांव जरूर लेकर जाएंगे। यहाँ पर इन सभी दिनों के बीच में गांव वालों ने पता लगा लिया था, करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर एक गांव होता है जो बढ़ैया गांव होता है, जिसका ये जिक्र किया करता। अब सुबह इन घर वालों ने तय कर लिया था कि अगर ये बता रहा है तो अब भी इनकी माँ की मिट्टी नहीं डली होगी। अगर ये बात सच निकली तो ये लड़का सारी बातें सच कहता है। आप अपने कानों पर यकीन नहीं मानोगे, घर वाले जल्दी जल्दी में जीप करते हैं और उस जीप में इस बच्चे को बिठाकर इसके माँ बाप को, गांव के कुछ ऊंचे लोगों को, जैसे कि सरपंच हुआ, कोई जानी मानी लोगों को, सभी को अपने साथ लेकर जाते हैं और इस बढ़ैया गांव में जाकर पहुंचते हैं। वहां पर जाते ही ये लड़का उस गांव के किनारे पहुंचते ही खुद रास्ता अपने घर का बताने लगता है और जब ये जाकर देखता है तो इसकी माँ को उस वक्त तक कब्रिस्तान तक ले जाया गया था। मतलब ये लोग लेट हो जाते हैं तो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें कब्रिस्तान तक लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को मिट्टी डालना चाहता हूँ। वहां तक जब ये लोग पहुंचते हैं, ये लड़का खुद रास्ता दिखा रहा था, इसने घर भी किसी से कुछ नहीं कहा। पहले ये वहां पर जाता है कब्रिस्तान पर। जब वहां पर ये जाता है तो अपनी माँ की कब्र पर ये बहुत आंसू बहाता है, कुछ मिट्टी मुट्ठी से डालकर और माँ से लिपट लिपट कर 3 साल का बच्चा कब्र से रोता है और कहता है कि माफ करना माँ, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे पास आने की, लेकिन मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे पास नहीं आया। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि सच में ही एक महिला गुजर चुकी थी और जो रसूल की ही माँ थी। ये बात बहुत ताज्जुब करने वाली थी, घर वालों के मुंह खुले रह जाते हैं। इसके बाद ये अपनी कब्र के पास जाता है और उस कब्र पर भी जाकर रोता है और कहता है कि मैंने देखा था, मुझे यहाँ पर दफनाया गया है जो रसूल की कब्र होती है। ये बातें बिल्कुल समझ से परे थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस धर्म में इस चीजों को माना ही नहीं जाता। उसके बाद ये अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को देखकर शर्माया सा होता है और अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि जिसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करता था, उस घर में अभी एक मृत्यु हुई है, लेकिन एक 3 साल का बच्चा अपनी पत्नी को जाकर दिलासा देता है और अपने साथ आए हुए माँ बाप से कहता है कि ये मेरी पत्नी है, जिसका नाम मैंने काजल रखा, पहले इसका नाम रुखसाना था, और ये अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर काजल थोड़ी सी हैरान हो जाती है,
क्योंकि कोई भी उसे काजल नाम से नहीं पुकारा करता, केवल उसके पति रसूल के अलावा। और आज एक छोटा सा बच्चा उसके पास आकर काजल कह रहा है और बहुत सारे लोग सवालों की बौछार कर देते हैं कि आप कौन हैं। तो ये सभी लोग बताते हैं कि हम पास ही के गांव कालीदाती गांव से आए हैं, जो अजमेर में पड़ता है, आप ही के पास में है। 15 से 20 किलोमीटर दूरी, ज्यादा दूरी नहीं होती है। ये लोग समझ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये अपने आप को रसूल बताता है और मरने की तारीख ये 12 फरवरी 2013 बताता है। क्या भाई साहब ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था? जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो सभी एकदम कह देते हैं कि हाँ, रसूल की मौत ऐसे ही हुई थी और ऐसे ही वो बिहार के गोपालगंज में एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। घर वाले पूरी गुत्थी को समझ चुके थे कि हमारा जो 3 साल का बालक है वो सच कह रहा था, पिछले जन्म में ये रसूल है और अब इसने हमारे घर में जन्म लिया है। अब इसके बाद पत्नी भी इन सभी बातों को जानती है। काजल नाम केवल पति पत्नी के बीच का नाम था, कोई और इस नाम को नहीं लेता है। अब यहाँ पर पत्नी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। एक तरफ घर से सास गई थी, दूसरी तरफ से वो पति जो करीबन 3 या 3.5 साल पहले इस दुनिया से गया था, 4-1 साल ही हो जाते हैं, वो पति आकर 3 साल की उम्र में ये कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सब कुछ देखकर काजल बहुत हैरान होती है। पूरा गांव एकदम हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर एक जुलूस सा लगने लगता है, क्योंकि उस घर में उस वक्त मौत हुई थी। तो उसके बाद ये सभी घर वाले कहते हैं कि आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन इस बात की और भी ज्यादा तहकीकात करी जाएगी। इसके बाद जो रसूल उर्फ लकी होता है, उसे उसका परिवार घर वापस ले आता है, लेकिन लकी आने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मेरी माँ का आज जनाजा उठा है, मैं यहीं पर अपनी माँ के दुख में अपनी पत्नी का साथ देना चाहता हूँ। सभी भाइयों को पहचान लेता है। परिवार को एकदम से लगता है कि हमारा रसूल वापस आ गया है। जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो जो रसूल की पत्नी, जिसको वो काजल कहा करता, रुखसाना, अब उससे मिलने के लिए आती है। रुखसाना को देखकर रसूल एकदम खुश हो जाता है, जो इस जन्म में लकी होता है, और बहुत ही ज्यादा उसके लिए बैठने के लिए सामान लाता है, कभी पानी लेकर आता है। रुखसाना रसूल की एक फोटो लेकर आई थी, जिसे उस बच्चे से मैच करना चाहती थी। वो फोटो भी कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन जो रसूल था उर्फ लकी था, वो रुखसाना का कुछ खास ख्याल रख रहा था। कहता है कि माँ के बिना मन लग जाता है। तो वो बड़ी ताज्जुब भरी नजरों से उसे देखती है। यहाँ पर रुखसाना के देवर जेठ भी आए थे। सभी भाइयों को देखकर ये लड़का शर्मा जाता है, जैसा कि वो अपने बड़े भाइयों के सामने पहले भी नहीं बोला करता, इस जन्म में भी ज्यादा नहीं बोल पाता है। लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा सीक्रेट बात, जो कि उन दोनों के बीच की बातें होती हैं, उन्हें बातचीत करता है और सभी को सुलझाता है। वो कहता है कि रुखसाना, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अब एक महिला क्या जवाब दे इस बात का? कहाँ 3 साल का बच्चा और कहाँ एक ऐसी महिला जिसके 3 बच्चे थे। करीबन 40 साल की उम्र होती है रसूल की जब वो इस दुनिया से जाता है। अब बताओ वो महिला उस बच्चे को क्या जवाब दे, क्योंकि वो बच्चा उनके बच्चों से भी छोटा था। यहाँ पर रसूल बहुत ही ज्यादा जो लकी होता है, वो रुखसाना के पास ही बैठा रहता है, उसके कंधा मारता है उसके घुटनों में, क्योंकि गले तो सबके सामने नहीं लग सकता। वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा था जिससे रुखसाना को शर्म आ रही थी और वो सास के गम में भी डूबी हुई थी। अब तय तो हो चुका था कि पक्का ये रसूल ही है। अब इस पर आप लोगों की नजर डालें कि मीडिया की नजर पड़ती है। मीडिया अपने तरीके से तहकीकात करती है। अब यहाँ पर ये बात धर्म गुरुओं के पास तक पहुंचती है। मतलब कि जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो बात उनके गले से नीचे नहीं उतरती है। अब एक शो चलता है, आपस में बहस होती है, मीडिया बैठती है। जैसे कि कभी कभी हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आपस में बहस करने लगते हो। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं होता। भाई जो ये समझते हैं कि नहीं होता, तो शायद उन्हें बात सच्ची लग भी रही हो, लेकिन फिर भी वो इस बात से मना ही करेंगे, गुरेज ही करेंगे। यही सब कुछ अब मीडिया पर चलता है। यहाँ पर जाने माने जेके बेनीवाल, संजय पांडे, डॉक्टर जयंती, ये सभी
एक हिंदू की तरफ से होते हैं, मतलब हिंदू धर्म की तरफ से होते हैं, और भी कुछ मौलवी जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, वो एक तरफ बैठ जाते हैं और वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि नहीं, बच्चे को बताया गया है, बच्चे को समझाया गया है। अब आप लोगों पर छोड़ती हूँ, 3 साल के बच्चे को कोई कितना बता सकता है, कैसे बता सकता है कि 3 साल का बच्चा रास्ते कैसे जान सकता है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। यहाँ पर कहते हैं कि ये तो एक मैजिक सा लग रहा है, एक जादू सा लग रहा है। वो अपनी बहस में ऐसी ऐसी तर्क रखते हैं जिनके ना ही तो सर थे और ना ही पैर थे। तो भाई एक बात तो है, पुनर्जन्म को तो हम नहीं झुटला सकते। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात देखी है, आप लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, तो क्या आप लोगों ने महसूस किया है, जब भी मैं पुनर्जन्म की घटना बताती हूँ, तो जब किसी का कोई अपना, जो पिछले जन्म का अपना होता है, उसकी मृत्यु होती है या वो इस दुनिया से जाता है, तो दूसरे जन्म में भी उस व्यक्ति को एहसास होता है और वो तुरंत फट से बता देता है कि मेरा कोई अपना आज इस दुनिया से गया है। जैसा कि यहाँ पर जो रसूल होता है, जो लकी की जन्म में उसने बता दिया कि आज मेरी माँ की फौत हो चुकी है। वो अक्सर अपनी माँ की जो कब्र थी उस पर जाकर रोया करता और शायद फूल भी चढ़ाया करता। अब तो वो काफी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों इस स्टोरी पर आप लोग क्या राय रखोगे? किसी जातीय धर्म को हम बीच में बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर डालकर देखिए। कितनी घटनाएं मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सर से परे जाती हैं। 3 साल के बच्चे को कोई इतना नहीं सिखा सकता, इतना नहीं बता सकता कि इतनी दूर एक गांव है, कौन जानकारी निकालेगा? इस तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी, इस तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पत्नी का नाम ये है, उसके दोस्तों का नाम ये है, उसके परिवार का नाम ये है। इतनी सारी जानकारी 3 साल के बच्चे के दिमाग में लाना नामुमकिन सा है, क्योंकि जब हम ABCD ही सिखाते हैं तो बच्चा बहुत कम सीखता है और बहुत वक्त लगाता है। तो आप सोच कर देखिए, गांव के नाम, कितने किलोमीटर उसका गांव है, उसने ये तक बताया था। अपनी पत्नी से वो ऐसे इशारे किया करता कि मानो जैसे अभी अभी इन दोनों की शादी हुई हो। इन चीजों को भी नहीं मान सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज जो हम आपको बताएं, जो रसूल पिछले जन्म में उसका जो परिवार होता है, पूरा परिवार इस बात को स्वीकार करता है कि हम मानते हैं हमारा जो रसूल था वो अब लकी के रूप में या लक्ष्मण के रूप में एक हिंदू परिवार में आ चुका है। इस बात को ये परिवार खुलकर मीडिया के सामने और सबके सामने स्वीकार करता है। ये राजस्थान के अजमेर के काली दाती गांव की घटना है। आपको पता लगाना है तो आप जाकर पता लगा सकते हैं। अब जो लकी और लक्ष्मण है वो काली दाती गांव में है, और जो पिछले जन्म का रसूल था उसके गांव का नाम है मोतीपुरा गांव के पास बढ़िया गांव है, जिसका उसका पिछला जन्म है। तो आप इस चीज की भी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि बहुत लोग मुझ पर कमेंट करते कहते हैं कि आपने गांव का जिला नहीं बताया, स्थान नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो भाई सब कुछ बताया है, आप वहां पर जा सकते हो, जानकारी निकाल सकते हो, उन लोगों से बातचीत भी कर सकते हो, क्योंकि वो गुरेज नहीं करते हैं, बिल्कुल किसी की बातों से परेशान नहीं होते हैं। क्योंकि आज से 8 साल पहले उन लोगों ने दबकर मीडिया को जवाब दिए थे, सवाल जवाब हुए थे, तो उन्होंने खुलकर बोला था कि हमें किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं है और हमारे कोई भी रिश्ते मुस्लिम धर्म से कहीं तक भी नहीं है। जो हमारा बच्चा जिक्र करता है वो बातें बिल्कुल हमारे सर से परे जाती हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए अगर आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर सत्यता पर रखी हुई घटनाएं लेकर आते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा ऐसी घटनाएं देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए, ताकि लोगों के बीच में जानकारी आ सके। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे, अब की वीडियो में माफ करना, आप लोगों के नाम नहीं लिए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।